हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर आप देखो रिलेशनशिप पे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मतलब कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, दूरियां बढ़ रही हैं, दोनों के कम्युनिकेशन में भी पहले की तुलना में अगर आपको लगता है कि दोनों में मनमुटाव चल रहा है, दोनों में बातचीत बहुत ही कम हो रही है, वैसे लोग ही इस रीडिंग को देखिएगा कृपया करके। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ कि भाई देखो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वही लोग रिलेशनशिप वाला वीडियो देखिए, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है तो फिर क्यों देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना। तो मुझे ये कहना अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि एक कमेंट आई थी कि मैम जनरल रीडिंग है तो उसमें तो सारा कुछ मतलब कि जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उनके लिए। अरे भाई, पहले से ही बोलती हूँ कि जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है वही देखे, जिनको प्रॉब्लम ही नहीं उनको ये सब देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में घुसाइएगा और फिर जाके वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत कम हो रही है पहले की तुलना में, नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखा है आपके पार्टनर ने, या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, उन लोगों के लिए रीडिंग है। आपके पार्टनर की यहाँ पर हिडन फीलिंग्स देखी जाएगी कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी चल रही है आपके बारे में, ठीक है ना। उसी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी को देखूंगी। अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे मैच करती है तो फिर आगे की रीडिंग को आपको देखना है, अदरवाइज आपको इस रीडिंग को नहीं देखना है। दूसरी रीडिंग हो सकती है आपके लिए, हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। पर्सनल रीडिंग का जो रिजल्ट होता है वो मैंने कल भी एक शेयर किया था, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग में रिजल्ट मिलता ही है, जो भी प्रेडिक्ट किया गया था उसी हिसाब से हो भी रहा है। तो ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, यहाँ पर जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो हर एक की एनर्जी, जिनकी भी एनर्जी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट होगी, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के साथ चीजें रेजोनेट करेंगी। जिनके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उनको समझ लेना है कि आपकी एनर्जी मेरे साथ यहाँ पर पिक नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे और आप नेगेटिव कमेंट ना करें, ठीक है। पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिविटी दोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट होके आएगी, ठीक है। जैसा दोगे वैसा पाओगे, है ना, यही तो बोलते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखो कि किस वे में आप कमेंट कर रहे हो, किस तरीके से कमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। पॉजिटिविटी दीजिए, अगर देना ही है तो पॉजिटिव कमेंट लिखिए, ठीक है। अगर नहीं लिखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि मैम हमारे लिए रीडिंग कर रही है, रीडिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है, एनर्जी को पिक करना होता है, कितना सारा कुछ करके मैं आपके साथ आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ। तो आपका भी एक थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप कमेंट करके कम से कम बता दो कि हाँ ये रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर रही है। नहीं कर रही है तो उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं, उनको समझना है कि कोई दूसरी रीडिंग जो होगी वो आपके लिए होगी, ठीक है ना। चलिए, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, ऑल जेंडर वालों के लिए। यहाँ पर कुछ भी मैं मतलब कि बाउंड्री में क्रिएट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, जब भी मैं कार्ड्स को सफलिंग करती हूँ तो आपको अपने और अपने पार्टनर का नाम 3 बार या 5 बार या 7 बार लेना है, ठीक है। आपका और आपके पार्टनर का नाम, दोनों का साथ में नाम ही सिर्फ लेना है। यूनिवर्स से प्रे करना है कि यूनिवर्स मुझे सही सही गाइडेंस देना, सही सही चीजें बताना, ताकि आपको एक विजन मिले कि आपको आगे करना क्या है, किस तरीके से अपने जो एक एक पल काट रहे हैं ना, एक एक दिन काट रहे हैं, वो आपके लिए इजी बन जाए। चलिए, तो बहुत सारा कुछ मैंने गाइडेंस आपको दे दिया है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी अभी करंट में क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के बारे में। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, प्लीज मेरे व्यूअर्स की एनर्जी को यहाँ पर पिक करके बताइए। भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के बारे में करंट में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, टर्निंग इन का कार्ड है, ठीक है, और क्रिएटिविटी का कार्ड है।
बॉटम डेक से है नथिंगनेस का कार्ड। चलिए सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, बॉटम डेक से यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। कार्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। ब्रेक थ्रू का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किन चीजों से बाहर निकल रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किन चीजों से बाहर निकलने का सोचा है, किस बात का जस्टिस चाहिए, किस बात का जस्टिस मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो जस्टिस के कार्ड को जस्टिस का कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रांगली। यहाँ पर है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके साथ कुछ भी किया है, ठीक है, कुछ ही ऐसा गलत किया है, गलत बिहेवियर किया है, आपको हर्ट किया है, आपको दर्द दिया है, आपको तकलीफ दी है, और उन्हीं तकलीफ के बदले में आप जस्टिस चाहती हो। किसकी एनर्जी है बताना, ठीक है ना। करंट में आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ जस्टिस होना चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वैसा ही उसके साथ भी होना चाहिए, कर्मा मिलना चाहिए। यहाँ पर मुझे कर्मा की वाइब्स आ रही, कर्मा यहाँ पर आप मतलब कर्मा के बारे में भगवान को बता रहे हैं कि भगवान प्लीज उसको उसके कर्मा मिलने चाहिए, ठीक है ना। आप ये मुझे मैनिफेस्ट करते हुए या प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि उसके साथ भी वैसा होना चाहिए जैसा उसने मेरे साथ किया है, ठीक है। अभी करंट में आप ये सोच रहे हैं। टर्निंग इन का कार्ड है यहाँ पर, क्यों टर्निंग इन का कार्ड है, क्यों कंफ्यूजन में है मेरे व्यूअर्स, क्यों कंफ्यूजन में है मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्यों नई अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स, किस बात पे कंफ्यूज है, ठीक है। देखो कंफ्यूज हो आप कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हो, ठीक है, और उसी वजह से आप कंफ्यूज हो, आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा है आपको क्या करना चाहिए, है ना। एक स्ट्रेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में लग रहे हो, ठीक है। जो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ था, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, चाहे कुछ भी हो गए, चलो मान लो कि लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए हैं, और अगर आपको मान लो कि आपके और उसके थॉट नहीं मिल रहे हैं, अगर बातचीत भी हो रही है, ठीक है, नो कांटेक्ट वाले हैं, तो वो लोग ये देखें कि किस तरीके से आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उस बात को याद करके आप यहाँ पर कंफ्यूज हो। और जिनकी बातचीत हो रही है वो लोग यहाँ पर ये सोच रही है यार मेरे और उसके थॉट यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा है ना, हम दोनों के थॉट यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहे, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम दोनों के थॉट जो है वो नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसकी भी कंफ्यूजन में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यहाँ पर, मेरे व्यूअर्स क्रिएटिविटी क्यों फील कर रहे हैं, क्या कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स। देखो मुझे अब लगता है कि आप ना मतलब कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने आप को बदलना चाहते हो, है ना। आपको ये लगता है कि आप जिस इंसान से लव कर रहे थे, जिस इंसान से प्यार कर रहे थे, जिस इंसान से आप जुड़े थे, है ना, हर्टली जुड़े थे, तो यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि सामने वाला पर्सन है ना उसको जेलस फील, ठीक है, कुछ अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बदलाव। अब ये बदलाव मुझे नहीं पता है कि किस बात का आप लाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव लाने का सोच हो सकता है कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, आप अपनी सेल्फ पे काम करते हो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने आप को सुधारने में, अपने आप को अच्छा बनाने में आप मुझे यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नथिंगनेस का कार्ड किया है यहाँ पर यूनिवर्स, नथिंगनेस का कार्ड किया है। ठीक
ठीक है, नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड। देखो आपको ये लग रहा है कि यार अब मतलब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, आपको ये लग रहा है आगे कुछ भी नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज हो सकता है डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, रिलीजियस का भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, धर्म का अलग अलग धर्म के हो सकते हैं दोनों, आपकी और आपके पार्टनर की जो भी एज है वो भी अलग हो सकती है, दोनों की एज जो होती है ना, एज गैप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हो सकता है कि आपकी और उसकी थॉट मैच नहीं हो रही है, वो कुछ और सोचते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, उनका कुछ और नजरिया है, आपका कुछ और नजरिया है ना, तो डिफरेंसेस मुझे काफी दिखाई दे रहा है। समाज का अलग अलग समाज के हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ तो डिफरेंसेस हो सकता है, स्टेटस का भी डिफरेंस हो, ठीक है ना, आपका अगर इकोनॉमिकली स्टेटस है वो हाई हो और उसका कम हो, या फिर आपका कम हो और उसका हाई हो, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, और उसी डिफरेंसेस के चलते आपको लगता है अब आगे कुछ नहीं हो सकता है ना, अब दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, उसकी वजह से आगे कुछ नहीं हो सकता है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, वो भी अलग है, मैं भी अलग हूँ, है ना, उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, या फिर उसको जो भी उसने जो भी रीजन बताया है कि डिफरेंसेस हो सकता है कि आपके पार्टनर ने साफ साफ आपको बोल दिया हो कि भाई देखो हमारा और तुम्हारा धर्म अलग है, हमारे और तुम्हारे बीच में एज गैप है, एज डिफरेंसेस है, ठीक है, तो मैं अब ये रिश्ता नहीं रख सकता, मैं आगे रिश्ते को नहीं चला सकता, ठीक है, या कोई एक्सक्यूज दे रहे हैं आपको इस तरह के डिफरेंसेस के, है ना, या ऐसे डिफरेंसेस की वजह से वो आपसे दूरियां बना रहा है, या फिर आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यार अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये लगता है बस एंड हो गया, रिलेशनशिप का एंड हो गया, जिनके बातचीत हो रहे हैं उनको लगता है यार अब कोई आगे रास्ता ही नहीं है, अब क्या समझाऊं उसको, कैसे समझाऊं, है ना, तो यहाँ पर वो वाली यहाँ पर मुझे करंट में सिचुएशन दिख रही है। देखो ये एनर्जी अगर आपकी है तो आगे अब मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जी को देखने वाली हूँ वो भी आपके पार्टनर की होगी, ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर नंबर्स भी बता देते हो, ठीक है, नंबर्स भी आपके साथ रिलेटेड हो सकता है। देखो एक तो है आपका 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर बहुत ही स्ट्रांगली निकल के आया, हो सकता है किसी की डेट ऑफ बर्थ 11/11 हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी भी हो सकती है, 2 नवंबर भी हो सकती है, ठीक है, या 11 नंबर डेट हो सकती है, नवंबर का महीना हो सकता है, तो ये बहुत ही स्ट्रांगली निकला, फरवरी का महीना भी यहाँ पर हो सकता है आपकी और या आपके पार्टनर की क्या बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ में या डेट ऑफ मंथ में आता हो 2 नंबर, है ना, तो वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी यहाँ पर है 5 नंबर की एनर्जी है, तो 5 नंबर या आप इसको मान सकते हैं 5 14 नंबर, ठीक है, और 23 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मई महीना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4th नंबर है तो यहाँ पर 4th नंबर 13 नंबर और यहाँ पर आपका 22 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। साथ ही साथ महीने की बात करूँ तो अप्रैल माह जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। दूसरी चीजें यहाँ पर 3 नंबर है, 3 नंबर 12 नंबर 21 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 नंबर यानी कि आपका है मार्च महीना और दिसंबर महीना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली निकल के आ रही, ठीक है, तो 2 नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर 11 नंबर 20 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। फरवरी का महीना और नवंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर का कार्ड है तो 5 नंबर तो मैंने आपको बता दिया, 5 नंबर 14 नंबर 23 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है और मई महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर की एनर्जी है तो 8 नंबर 17 नंबर और आपका हो गया 26 नंबर, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। अगस्त का महीना जो है वो आपके साथ रेजोनेट कर सकता है आपके और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दोनों की एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जब रीडिंग कर रही हूँ दोनों की हिसाब से, दोनों के रिलेशन के हिसाब से कर रही हूँ, तो यहाँ पर नंबर्स आपको आपके और आपके पार्टनर दोनों को मिला के आपको देखना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई मेजर इवेंट आप दोनों के बीच में हुई हो उसी दिन, या आप उसी दिन मिले हो,
हो, आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई हो उस दिन, आपका ब्रेकअप हुआ उसी दिन, ठीक है, उसी महीने में, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपका मूलांक नंबर, आपका भाग्यांक नंबर, आपके पार्टनर का मूलांक नंबर, उनका भाग्यांक नंबर, तो इस तरीके से आप इन चीजों को ले सकते हैं। चलिए अब मैं देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को, ठीक है, वो अभी करंट में मॉर्निंग में क्या सोच रहा है, ठीक है, मॉर्निंग की एनर्जी देखते हैं उनकी। प्लीज नो संजय डिवन जो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करें मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जी क्या है, मॉर्निंग में उनके पार्टनर क्या सोच रहा है। ठीक है, अब ना आपको दिन में दो टाइम आपको रिलेशनशिप की रीडिंग मिलेगी, ठीक है, मॉर्निंग में भी मिलेगी, हम मॉर्निंग थॉट देखेंगे आपके पार्टनर के, और नाइट के, लेट नाइट के थॉट भी देखेंगे, तो दो रीडिंग आपको मिलेंगी रिलेशनशिप से रिलेटेड। प्लीज सुनो संजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर की मॉर्निंग एनर्जी क्या है, मॉर्निंग में वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। चलिए हीलिंग हो रही है, ठीक है, हीलिंग को महसूस कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, स्लोइंग डाउन, फाइटिंग, और यहाँ पर है द रिबल का कार्ड। चलिए सारे कार्ड्स को मैं पहले क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, ये आपका बॉटम डिस्क है। हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, हीलिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, देखो सोच तो रहे हैं, ठीक है ना, हीलिंग की एनर्जी है तो सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक है, क्यों याद कर रहे हैं, मेरे पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए क्या सोच रहे हैं। देखो कंफ्यूज है, वो चाहते हैं, जो कंफ्यूजन है उनसे बाहर निकलने का सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पर हील होना चाहते हैं, जो भी कंफ्यूजन वो फील कर रहे हैं ना, उनके सामने बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है ना बार बार आप पे ही जाके अटकता है, तो यहाँ पर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करके वो अपने आप को हील करें। तो यहाँ पर वो ना ये सोच रहा है कि कंफ्यूज है, क्या करूं क्या ना करूं, है ना, तो वो सोच रहे हैं कि उस कंफ्यूजन से वो बाहर आना चाहते हैं, ठीक है, और वो बाहर आना किस तरीके से चाहते हैं, आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करने का सोच रहा है, ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज को यहाँ पर देखा जा रहा है, आपको ढूंढा जा रहा है, और कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे ना, कंफ्यूजन में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, और उन ऑप्शन में आप भी शामिल हो, ठीक है ना, तो वो आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन कंफ्यूज होते जा रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करके अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस का कार्ड क्यों यहाँ पर, ऑर्डिनेंस का कार्ड क्यों यहाँ पर, देखो वो ना यहाँ पर ऑर्डिनेंस का कार्ड है, देखो उनके पास काम बहुत ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है ओवरलोड कर रहे हैं काम में, ठीक है, काम में बिजी भी रह रहे हैं, लेकिन फोकस जो होता है ना वो आपके ऊपर ही होता है, उनको सुकून नहीं है अंदर से, काम तो कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, बहुत ज्यादा बिजी भी है, हो सकता है वर्कलोड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब वो बिजी है, मैं ये कहूंगी, या देखो आपका पार्टनर जो है वो लड़का है लड़की है जो भी है, लेकिन बिजी है अपनी काम में, उनके पास बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी उनका ध्यान बार बार आप पे ही जा रहा है, फोकस वहां पर काम पे नहीं है, पूरा फोकस काम पे नहीं है, काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनका अभी सोच रहे हैं कि इतना सारा काम है, फिर भी वो आप पे जाके अटके हुए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो प्रे करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके लिए कुछ एफर्ट डालें, ठीक है, लेकिन एफर्ट नहीं डाल रहे, उनका फोकस जो है देखो
पैसे कमाने में भी है, साथ ही साथ वो आपको भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि वो अभी करंट में, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूँ ना, तो मॉर्निंग में वो आपके लिए प्रे करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो मैनिफेस्ट भी करते हो, आपको भगवान को बोलते भी हो कि भगवान ये मेरी लाइफ में क्या हो गया है, प्लीज आप हेल्प करिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेइंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरों को दिखा रहा है कि वो खुश है, हैप्पी है, लेकिन अंदर से हैप्पी नहीं है, ठीक है। हो सकता है उनके आसपास अभी करंट में जब ये रीडिंग आपके सामने आ रही है उसी टाइम पे हो सकता है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो भीड़ में भी, दुनिया की भीड़ में होते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। फोकस आप पे है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो अभी ना वो अपने आप में स्टक है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन का कार्ड है ये, ठीक है। और ये कार्ड बता रहा है एक्शन तो लेंगे लेकिन धीरे धीरे लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं फटाक से बस दिमाग में आ गया आपके साथ बात करने का और बात कर ली, नहीं। ये सोच रहा है एक्शन लेने का, 100% सोच रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है, आपसे बातचीत करने का सोच रहा है, लेकिन धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ठीक है ना। ये देखो कछुआ कैसे होता है, धीरे धीरे चलता है ना, तो वो भी चाहते हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़े, ठीक है। हो सकता है उनको कोई डर हो, है ना, उनको अपने आप में कोई डर हो, उनको रिजेक्शन का डर हो कि हाँ आप कहीं रिजेक्ट कर दोगे, डायरेक्टली आके आपको मतलब कि बताएंगे कि सॉरी यार ऐसा कुछ भी हुआ था, और आप उस पे भड़क जाओ तो, है ना, आपके गुस्से से भी उनको डर लग रहा है, तो वो सामने से अप्रोच तो करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, और इसी वजह से धीरे धीरे एक्शन लेने का सोच रहा है, ठीक है। एक्शन लेने का 100% सोच रहा है, आपसे बात करने का सोच रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करने का सोच रहा है, लेकिन धीरे धीरे सोच रहा है, धीरे धीरे एक्शन लेंगे वो। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, फाइटिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि उनके आसपास जो भी लोग हैं ना, उनके साथ फाइटिंग कर रहे हैं। अगर आपसे बातचीत हो रही तो आपके साथ भी इसलिए फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनको दिमाग काम नहीं, कभी कभी होता है ना हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो वैसे ही इनकी सिचुएशन है, ठीक है। लोगों से छुपा रहे हैं, आपसे भी छुपा रहे हैं, चीजों को छुपा रहे हैं, ठीक है। कुछ हाइड कर रहे हैं, बता नहीं रहे। हो सकता है कि अगर वो अपने इमोशंस है ना, वो आपको ये दिखा रहे हैं ना कि वो इमोशंस लेस पर्सन है, बहुत ही जिद्दी, स्टबन, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, इगोस्टिक पर्सन है, तो वैसा नहीं है। उनका ये साइड ही आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो साइड है ना वही दिखा दे, लेकिन इसके पीछे का जो साइड है ना वो इमोशन से भरा हुआ है, ठीक है। किंग का कार्ड होता है ना, जैसे कि फादर फिगर कैसे होते हैं, बाहर से दिखते तो स्ट्रिक्ट है, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं, नरम होते हैं ना। बच्चों की चिंता होती है, और अंदर से जैसे कि जब बेटी विदा होती है तो पापा को देखना आप लोग कि पापा ना दिखाएंगे लोगों के सामने कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, लेकिन अंदर से तो वो रोते होते हैं। और जब बेटी को विदा करने का टाइम, एग्जैक्ट टाइम हो जाता है ना, उस दिन पापा की आंखों में भी आंसू निकल जाते। अब कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये इंसान तो कभी किसी के भी लिए रोता नहीं था, तो बेटी के विदाई पे कैसे रो गया। तो ये वाली एनर्जी है, उनके अंदर दर्द तो बहुत भरा हुआ है, इमोशंस तो कुट के भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, बाहर से प्रैक्टिकल होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो ना, देखो एक तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इंसान जितना ओवर थिंकिंग करेगा उतना ही फाइट करेगा, उतना ही मतलब प्रैक्टिकल होता जाएगा, है उसका दिमाग इतना चलेगा नहीं, वो ना सबसे लड़ाई झगड़ा ही करता रहेगा। तो ये वाली एनर्जी अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में बन रही है। भाई उनके आसपास जो भी लोग हैं उन पे गुस्सा फूट रहा है, ठीक है ना। अगर आपसे बात हो रही है तो आप पे गुस्सा फूट रहा होगा, अगर आपसे बात ही नहीं हो रही है, ब्लॉक में डाला हुआ है आपको, है ना, आपसे बातचीत ही नहीं कर रहे, कुछ भी दिखा नहीं रहे, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। और उनके आसपास जो भी लोग हैं उन पे गुस्सा फूट रहा है, ठीक है। इनका द रिबेल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? किस चीज का बदला लेना चाहते हैं? रिबेल का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो द रिबल को द एम्परर का ही कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब ये कार्ड जो है ना वही ये कार्ड है, ठीक है। ये टैरोट कार्ड है, ये ओसुजन के कार्ड है, दोनों के मीनिंग एक ही है भाई,
तो देखो एम्परर का कार्ड है और रिबेल का कार्ड, दोनों एक फादर फिगर जैसी एनर्जी दिखा रहे हैं, ठीक है। स्टबर्न हुए हैं, जिद्दी बने पड़े हैं, इगोइस्टिक पर्सन बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता होगा कि ना आप उनसे बदला ले रहे हैं, ठीक है, या फिर उनको ये भी लगता है कि वो बदला लेना चाहते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो उनको ये लग रहा है कि आप उनसे बदला ले रहे हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ये चाहते हैं कि भाई उसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूं, है ना। तो यहाँ पर रिबेल का कार्ड और एम्परर का कार्ड दोनों के मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पर देखो फादर फिगर जैसी जो देखो यहाँ पर है ना एनर्जी, तो वैसे एनर्जी भी अपने अंदर फील कर रहा है, एक स्टबर्ननेस, एक जिद्दी, वैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है लोगों के सामने वो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा शो कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने ऐसी पर्सनालिटी को शो कर रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है, अगर आपको ब्लॉक में रखा हुआ है तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अंदर तो कुट के भरा हुआ है इमोशंस, है ना। और अगर आपसे बातचीत भी हो रही तो आपसे बहुत मतलब रूडली बिहेवियर कर रहा है, रूडली बातचीत कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से सुकून नहीं है इनके, ठीक है ना। तो ये उनके भी मॉर्निंग के थॉट है। अब हम देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी वो क्या मैसेजेस क्या है, ठीक है। लव मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस एनर्जी के साथ। और साथ ही साथ हम यहाँ पर पेंडुलम की मदद से देखेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है आप अभी दिमाग में सोच के रखिए उस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आता है, ठीक है। तो हम पेंडुलम की मदद से उसको देखने वाले हैं, डाउजिंग की मदद से देखने वाले, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहले मैं उनका लव मैसेजेस देख लेती हूँ, ठीक है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर, प्लीज हेल्प करिए। Why do I deserve someone like you? The way I have treated you way was wrong, ठीक है। वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया है आपको, ठीक है ना। What do you see in me? आप मेरे में मतलब आप जो है ना वो सॉरी आप उनके अंदर क्या देख रहे हो, वो ये पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। इट इज ऑल टू मच, ये बहुत कुछ हो गया है, ठीक है ना। द पेशेंस आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, ठीक है। देखो धैर्य नहीं बना पा रहा है, ठीक है, वो सब कुछ ओवर हो गया है, ये बोल रहा है कि सब कुछ ओवर हो गया है, मैं कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं हैंडल करूँ चीजों को। तो वही वाली एनर्जी आपकी निकल के आई थी ना, वो ज्यादा ओवर थिंकिंग, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, देखो मैं सारे कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। क्यों कह रहा है व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। देखो इन्होंने ना आपके साथ आपको इग्नोर किया, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हुई हो आपके रिलेशनशिप में, और जिसके चलते उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपके साथ बेईमानी की है, धोखा दिया आपको, ठीक है। तो इसी वजह से वो बोल रहा है, ठीक है ना, कि वो ऐसा आपके लिए क्यों डिजर्व कर रहा है। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, क्यों कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो अब ना आप जिस एनर्जी में आ गए ना, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी भी आगे आई थी ना, कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी सेल्फ पे फोकस करना चाहते हो ना, तो उसी वजह से आपको बदला हुआ वो देख रहा है, और इसी वजह से वो बोल रहे हैं अभी कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, ठीक है ना। आपके साथ बहुत ही रूडली बिहेवियर अगर आपके साथ किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं, तो अब उनको पछतावा हो रहा है। वो मतलब फील कर पा रहे हैं कि मैंने आपके साथ गलत ट्रीट किया है, ठीक है। रियलाइज हो रहा है, मूल रूप से एहसास हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। व्हाट डू यू सी इन मी, क्यों पूछ रहा है ऐसा। व्हाट डू यू सी इन मी, क्यों पूछ रहा है, ठीक है।
तो देखो उन्होंने वो ना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा आपने उनमें क्या देखा है, ठीक है ना। वो ये सोचते कि इतना सब कुछ मैंने खराब कर दिया, फिर भी आप उनमें ऐसा क्या देखते हैं, वो अब ये सोच रहे हैं, आपके पास आना तो चाहते हैं, ठीक है ना। हो सकते है जियोग्राफिकल दूरी भी आप लोगों के बीच में हो सकती है, ठीक है, वो एक सिटी में दूसरी सिटी में आप है, ठीक है, या फिर आप जिस स्टेट में हैं उस दूसरे स्टेट में आपके पार्टनर है, या आप जिस डिस्ट्रिक्ट में उससे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपके पार्टनर है। तो जियोग्राफिकल दूरियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, और वो आप तक आना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कंफ्यूज है। वो पूछ रहे हैं कि आप मुझमें क्या देखते हो, ठीक है ना। मतलब आप उनको गुस्से से देख रहे हो या फिर प्यार से देख रहे हो। देखो दिल तोड़ के पूछ रहा है भाई कि तुम मेरे में क्या देखते हो। जब दिल तोड़ा तब तो नहीं बोले, तब तो नहीं सोचा, है ना। जब आपके साथ रूड बिहेवियर किया गया, जब आपको दर्द दिया गया, तब तो नहीं सोचा, तब तो ये क्वेश्चन नहीं आया। चलिए, इट इज ऑल टू मच, क्यों कह रहे हैं ऐसा, सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं। इल्यूजन में है भाई, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, इल्यूजन। देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर निकल के आई, ठीक है, तो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके केसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर द मून का भी कार्ड है, तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो ना अभी इनके सामने कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, हो सकता है कि आप कुछ और दिखा रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को हैप्पी हैप्पी दिखा रहे हो सोशल साइट पे, अगर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उनको ये पता चल रहा है कि आप तो यार दूसरे लोगों के साथ बहुत ही हैप्पी है। हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ हैप्पी है, फैमिली के साथ हैप्पी है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत ही हैप्पी हैप्पी पिक्चर्स डाल रहे हैं या फिर वीडियोस डाल रहे हैं, तो उसको देख देख के ना उनको जेलसी हो रही है, उनको ये लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। मतलब एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, वे भ्रम में जा रहा है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझे प्यार करती थी या मुझे प्यार करता था, वो तो मेरे लिए मरती थी मरता था, वो अचानक से ये इतना हैप्पी कैसे हो गया। भाई देखो आपको दर्द देकर वो ना सुकून महसूस करते थे पहले, और अब आपको सुकून में देख के वो दर्द महसूस करते, क्या है करवाई यार। चले, द पेशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। क्यों ऐसा कह रहे हैं। लटके हुए है, अटके हुए है भाई। अपनी लाइफ में स्टक है, ठीक है ना, स्टकनेस की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओवर है, ठीक है ना। जो भी पेशेंस जो उनके अंदर है वो क्या हो गया है, वो ओवर हो गया अब, ठीक है ना। मतलब कि अब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाएंगे ना यार, ऐसे स्टक होंगे तो कैसे हैंडल कर पाएंगे सब कुछ। चलो, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। देखो पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है। आपके साथ नहीं बिगनिंग तो करना चाहते हैं यार, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, उनको पता नहीं चलता कि किस तरीके से एक्सप्रेस करे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी सेल्फ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही वाली देखो, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सारी न्यू बिगनिंग को बता रहा है आपके साथ, ठीक है। और वो भी किसके साथ है, न्यू बिगनिंग पास्ट के पर्सन के साथ, मतलब आप एक्स के रूप में ही होंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, तो आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, ठीक है। मतलब वो आपके साथ आना तो चाहते हैं, डर रहे भाई, इतने भयानक हो गया आप लोग। या आपने अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट लाया है ताकि वो ना डर रहे, ठीक है। उनको ये है कि भाई अगर देखो वो सामने आ जाएंगे ना तो आप उनपे बहुत ज्यादा भड़कने वाले हो। इसी एनर्जी में रहना, ठीक है ना, एनर्जी को चेंज नहीं करना है आपको, ऐसी एनर्जी में ही रहना है, ठीक है। चले, आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आपको हम डाउजन की मदद से आपके क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में सोच के रखिए, ठीक है। प्लीज सुनो, एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज बताइए इस एनर्जी के साथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस जो भी एनर्जी निकल के आई है उस एनर्जी के साथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, ठीक है ना। देखो न्यू बिगनिंग करनी है आपको, ठीक है, रिस्क लेना है, रिस्क लेना मतलब कि आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह रही कि मूव ऑन कर लो, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाओ, स्टक मत रहो, ठीक है।
जिस भी एनर्जी में अपने आप को क्वीन की एनर्जी में ला गए ना, आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, है ना, बदलाव ला रहे हैं अपने आप में पॉजिटिव, तो उसको बनाए रखिए, ठीक है। और यहाँ पर स्टेबिलिटी लाने के मैनिफेस्ट करो भाई, जो भी है ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं सामने वाले को, हाय मैं तुम्हारे प्यार में कितनी दर्द में हूँ, कितना दर्द सह रही हूँ, कितना तकलीफ सह रही हूँ, मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई, ऐसी गिड़गिड़ाने वाली बातें छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे गिड़गिड़ाने वाली बातें छोड़ दीजिए, मैनिफेस्ट करिए भाई, है ना। क्यों दुनिया को दिखा के, अपना रोना धोना दिखा के अपनी लाइफ के बारे में सबको बताना भाई, अपनी सीक्रेट रखो ना, अपनी सीक्रेट के हिसाब से उसको पता भी ना चले। आप उनको मैनिफेस्ट करिए, उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। वो खुद सोचेगी यार अचानक से ये मेरे में क्या आ गया, है ना। मैं तो थर्ड पार्टी में गया था या गई थी, है ना, मैं तो बहुत ही खुश होने के लिए गई थी, अचानक से ये पल्ला ऐसे उल्टा कैसे हो गया, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, स्टेबल बनाने की कोशिश करिए, स्टक मत रहिए, ठीक है, आगे बढ़िए, मैनिफेस्ट करिए। चीजों को सक्सेस चाहिए चीजों में, तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। चलिए अब मैं डाउजिंग की मदद से आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके अपने क्वेश्चन को सोच लीजिए। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं दिखलाती हूँ, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई ना। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, प्लीज हेल्प करिए। चलिए, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर यस आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पर यस का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर यस है। और जिस चीज के लिए आपने यहाँ पर पूछा है ना, तो यहाँ पर उस दिन जो चीजें होगी वो मंडे के दिन हो सकती है। ठीक है, और महीना उसका फरवरी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है मंडे की, फरवरी की, और साथ ही साथ यहाँ पर है फ्राइडे की पॉसिबिलिटी है, थर्सडे की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं डे बता रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो महीने की सितंबर, फरवरी का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर मैं वार की बात करती, डे की बात करती, तो मंडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, थर्सडे का दिन है। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते तारीख भी चाहिए तो तारीख भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 और 8। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इतना ही है। ठीक है, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स ने आपका उसका आंसर यस दिया है। ठीक है, एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको मंथ भी बता दिया है। ठीक है, और डे भी बता दिया है। तो थैंक यू सो मच डाउजिंग, थैंक यू सो मच। चलिए अब एंजल की ओर से गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है, पहली रीडिंग है तो भाई थोड़ा सा मतलब कि इतना लॉन्ग वीडियो होगा। अगर आप चाहोगे तो हम शॉर्ट में भी आपके लिए रीडिंग लेके आएंगे। ठीक है, चल प्लीज समो संजय डिवाइन जी, भगवान भोलेनाथ, पता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए। चलो बॉटम डेक से क्या है, बॉटम में ट्रस्ट रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, एक्शन लेना है। ठीक है, जो चीजें अगर आप अभी चाहते हो तो अभी नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर अभी नहीं होगी ये कह रहे हैं। और अपने एंजल को पूछिए, जो भी पूछना है अपने एंजल, अपने भगवान को पूछिए। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्शन लेना है। अभी आपका वो काम नहीं हो सकता है, मैंने आपको महीना भी बता दिया, फरवरी है, अगस्त है और सितंबर है। आज नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आज अगर आप चाहते हो कि ये काम होगा तो नहीं होगा। ठीक है, फरवरी बताया है तो फरवरी देखो हो सकता है 2026 का भी हो सकता है। और इस अभी भी फरवरी चल रहा है तो फरवरी के एंडिंग तक कुछ चीजें बन सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई, एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। चलिए मिलते हैं रात को लेट नाइट के, आपके जो भी क्या बोलते हैं पार्टनर है उनके थॉट्स देखेंगे। ठीक है, क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, एनर्जी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, सारा कुछ देखेंगे। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सबको भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।